मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम वसंत भाग 1 की किताब में नया पद्य शुरू किए थे, चांद से थोड़ी सी गप्पे। इस पद्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो पद्य का सार मतलब भावार्थ क्या है, यह आप हम पिछले कक्षा में चर्चा किए। तो उस पद्य से कवि हमें यह समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, वह लड़की चांद से कुछ सवाल पूछना चाहती है, ठीक है। और एक बार उसका क्या उद्देश्य है पद्य का, ठीक है, सारांश या कवि उस पद्य से हमें क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं, और एक बार हम चर्चा करते हुए पद्य शुरू करेंगे। तो इस कविता से कवि ने एक 10-11 साल एक लड़की के मन का वर्णन किया है पद्य में, ठीक है। 10-11 साल की एक लड़की का वर्णन किया है, मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु मतलब लड़की में हर एक विषय के बारे में जानने की इच्छा बहुत होती है, ठीक है। इच्छा प्रवृत्ति की, इच्छा जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है, ठीक है। हर एक विषय के बारे में जानकारी पाने के लिए हो या समझने के लिए हो, ठीक है। तो लड़की में बहुत इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार उन्होंने क्या करते हैं, चांद से कुछ सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। चांद से सवाल पूछना चाहती है और चांद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विषय जानना चाहती है, ठीक है। वह चांद से पूछती है कि क्यों तिरछे नजर आती है, ठीक है। तिरछा मतलब वक्र होते ना, वक्र दृष्टि हाथ। तो इस तरह पद्य में कवि उस लड़की का मन जिस तरह है और लड़की चांद से किस तरह के सवाल पूछते हैं, ठीक है, देखेंगे बच्चों। आइए पद्य का सार क्या होता है। अब नए शब्दों का अर्थ भी देख लिए हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, ठीक है। पहला तो इधर पहला पेज में गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो झड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। पहला पद है बच्चों, पहला पद मतलब पहला प्यारा है ना। तो उसका भावार्थ इस तरह है, क्या कहते हैं उसमें, इस काव्यांश में बच्ची चांद से देखकर कहती है कि, ठीक है, मतलब इस पद्य में पहला पद में मतलब इस प्यारा में वह लड़की, ठीक है, 10-11 साल की वह लड़की चांद को देखकर कहती है कि वह बहुत गोल है, गोल मतलब राउंड, ठीक है। वह लड़की वह चांद मतलब चांद से कहती है वह तो क्या है, बहुत गोल है। तो परसों बच्चों भावार्थ पूरा हम कवि क्या उस पद्य से हमें क्या सीख, क्या उन्होंने क्या कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा किए हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे, ठीक है। वह लड़की चंद्रमा को देखकर क्या कहती है, कहती है कि वह बहुत गोल है, गोल मतलब राउंड, ठीक है। आप नए शब्दों का अर्थ भी देख लिए हैं, ठीक है, राउंड गोल। कहती है कि वह बहुत गोल है पर तिरछे नजर आते हैं, तिरछे नजर तो वक्र दृष्टि, तिरछे नजर आते हैं। वह आकाश को उनके वस्त्र बनाती है, साथ ही आकाश में चाहे तारों को उनके वस्त्र के सितारे जो चमक रहे हैं, चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढंका है। तो चांद से कहती है वह क्या होता है, आकाश में तिरछे नजर आता है, ठीक है, तो वक्र दृष्टि से आता है। वह आकाश को उनके वस्त्र बनाता है, बनाकर पहन लिया। तो पूरे आकाश को उन्होंने क्या किया है, अपना वस्त्र मतलब शर्ट, ठीक है, वस्त्र बनकर पहन लिया है। साथ ही आकाश में चाहे तारों को उनके वस्त्र के सितारे जो चमक रहे हैं, समझ में रहे ना। तो पूरे आकाश को उन्होंने क्या किया, अपना वस्त्र बनाकर पहन लिया है, और आकाश में जो तारे हैं
तो वस्त्र के सितारे जैसे चमक रहे ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಕಾಶವನ್ನು ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೌದಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ತರಹ नक्षत्रಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ अब हमारा शर्ट हो तो ठीक है तो अलग अलग रंग के होते हैं ना ठीक है और शर्ट पर क्या होते हैं कुछ चित्र भी रहते हैं तो उसी तरह इधर क्या किया है चंद्रमा ने आकाश को क्या किया है अपना वस्त्र बनाकर उन्होंने पहन लिया है और आकाश के जो तारे हैं उसे उन्होंने क्या किया है शर्ट के सितारे जैसे ठीक है उपयोग कर रहा है आकाश में छाए तारों को उनके वस्त्र के सितारे जो चमक रहे हैं चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढंका है केवल चांद का गोरा चिट्टा गोल मुंह ही दिखाई देता है ठीक है तो उधर क्या हुआ है वह सारा सारा मतलब सारा आकाश है चंद्रमा के वस्त्र से समझ में ना कपड़े से वह पूरा क्या हुआ है ढंका है सिर्फ हमें क्या हो रहा है उधर चंद्रमा का गोल चिट्टा गोल मतलब राउंड ठीक है गोल चिट्टा गोल मुंह ही दिखाई देता है सिर्फ हमें क्या हो रहा है उधर चंद्रमा के चेहरा दिख रहा है तो उन्होंने पूरा आकाश को क्या किया है अपना वस्त्र बनाकर पहन लिया है तो आकाश के तारों को सितारे की तरह वस्त्र के ऊपर सितारों की तरह उसका उपयोग किया है ठीक है तो आकाश पूरा वस्त्र से सारा चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढंका है समझ में ना मतलब आकाश से उसका सारा शरीर क्या हुआ है ढंका है केवल चांद का गोरा चिट्टा गोल मुंह ही दिखाई देता है हमें उस आकाश में सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है चंद्रमा की चेहरा चेहरा मतलब फेस ठीक है उसका भाव देख लो बच्चों फर्स्ट पैरा ठीक है कहां से कहां तक गोल है खूब मगर है पहला पेज में है ना वो पैरा गोल है खूब मगर वहां से लेकर गोल बटन गोल बटन ठीक वहां तक पद्य में लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद को देखकर कहती है कि वह बहुत गोल है वह बहुत गोल है वह बहुत गोल है पर तिरछे नजर आते हैं पर तिरछे वह आकाश को उनके वस्त्र आकाश को उनके वस्त्र बनाकर आकाश को
उनके आकाश को उनके वस्त्र बनाकर पहन लिया है। साथ ही आकाश में चाहे तारों को उनके वस्त्र के सितारे जो चमक रहे हैं, सितारे वस्त्र के सितारे जो चमक रहे हैं, चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढंका है। केवल चांद का गोरा चित्ता ही मुंह ही दिखाई देता है। तो यहाँ तक बच्चों, तो ये पहला पद का मतलब क्या, ये फर्स्ट पेज पे पहला पद है, ठीक है। पहला पद मतलब प्यारा, तो उसका भावार्थ है, देख लो एक बार अच्छी तरह से। मतलब भावार्थ पढ़े तो क्या होता है, कहानी के रूप में क्या भावार्थ है, भावार्थ पढ़े तो आपको क्या होता है, पद्य समझ लेने के लिए आसान होता है, इसलिए मैं भावार्थ लिखवाता हूँ। आप यह भावार्थ किताब आपको मतलब फेसबुक बोलते हैं ना, उसमें भी लिखना पड़ता है, लिखना ही है, ठीक तरह से देख कर आप लिख लो। और पढ़ने के लिए भी आपको पद्य समझने के लिए हो, है ना, और पढ़ने के लिए आसान होता है। तो भावार्थ का महत्व ऐसा है कि आप पद्य पढ़ते समय, अब मैं क्या वो पद्य का भावार्थ आपके पास चर्चा कर रहा हूँ, तो उस समय आप पद्य अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कुछ तो वह समाप्त होने के बाद, तो कुछ दिन होने के बाद फिर आप रिवीजन या पद्य पढ़ने के लिए गए तो समझ में नहीं आता, तो उस समय आप भावार्थ पढ़े तो क्या होता है, पद्य का सार क्या है आसानी से आप समझ लेते। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। तो आगे का क्या वो और एक पद है, उसका भावार्थ तो कल चर्चा करते हुए उसका भी भावार्थ में लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। तो आगे का विषय क्या है तो अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।